हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की पोएम बरसहि जलद ये पढ़ने वाले हैं। उनके कवि है गोस्वामी तुलसीदास। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1623 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। अपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ राम रचित मानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य राम रचित मानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रमुख कृतियाँ: रामचरितमानस महाकाव्य है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। तो चौपाई का मतलब क्या है? जो चौपाई मात्रिक सम छंद का एक प्रकार है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु होता है। तो देखते हैं। घन घमंड नभ गजरत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहरी घन माही, खलके प्रीति जता थीर नाही। अभी क्या है कि घन मतलब क्या है? बादल। घमंड मतलब गर्व। नभ मतलब आकाश। गरजत घोरा, घोरा मतलब भयंकर। प्रिया, इधर प्रिया मतलब कौन है? सीता। हीन मतलब बिना। डरपत मतलब डरना। मन मोरा, मोरा का मतलब मेरा। दामिनी मतलब बिजली। दमक मतलब चमकना। रही घन माही म्हणजे पास। ये घन माही मतलब बादल और माही मतलब में। खल मतलब दुष्ट व्यक्ति के प्रति। प्रीति मतलब प्रेम। जिथा स्थिर नाही, जिस प्रकार स्थिर नाही। तो इधर जो श्री राम लक्ष्मण सीता जी के खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। ऐसे में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल बड़े अभिमान के साथ घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है, वह ठहरती ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रति कभी स्थिर नहीं रहती। ठीक है, आगे देखते हैं। बरसहि जलद भूमि निअराए। बरसहि मतलब वर्षा। जलद मतलब जोर से गतिमान। नियर आए मतलब क्या है? पास आकर। जथा मतलब जैसे। नवाह मतलब झुकना। बुध मतलब विद्वान। विद्या का मतलब क्या है? शिक्षा। पाए मतलब पाता है। बूंदे। अघात मतलब प्रहार। सही गिरी। सही मतलब सहता है। गिरी मतलब पर्वत। कैसे मतलब में। खल मतलब दुष्ट के। बचन मतलब वचन। संत
सह जैसे, संत सह जैसे मतलब वो क्या सहते हैं। तो आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर कैसे बरस रहे हैं, जैसे विद्या मतलब शिक्षा पाकर विद्वान कैसे नम्र हो गए हैं, हो जाते हैं। और पहाड़ के बूंदे की जो चोट है, जब बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों को वचनों को संत सह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरोहु धन खल इतराई। भूमि परतभा ढाबर पानी, जनो जीवही माया लपटानी। अभी क्या है, क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब छोटी, नदी मतलब रिवर, भरी मतलब भरकर, चली तोराई तोड़कर, जस जैसे, थोरहु थोड़े से भी, धन खल मतलब दुष्ट, इतराई मतलब अभिमानी, भूमि मतलब जमीन, परत मतलब पड़ता है, भा ढाबर मतलब मलिन पानी, जनो जैसे, जीव ही क्षुद्र जीव, माया मतलब मोह, लिपटानी मतलब पड़ता है। तो तेज वर्षाव के कारण क्या होता है, जो छोटी नदियां हैं वो क्या भर रही गई है, और वो अपने किनारों के इस प्रकार तोड़ते हुए बह चली है, जैसे कैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमानी हो जाते हैं और अपनी मर्यादा का वो क्या त्याग देते हैं। बरसात का शुद्ध पानी धरती पर पड़ते ही इस प्रकार क्या मलिन हो गया है, जैसे पवित्र व शुद्ध जीव माया के फंदे में पड़ते ही मलिन हो जाते हैं। जो बरसात का पानी है वो कैसे शुद्ध रहता है, लेकिन वो धरती पे गिरता है वो तब क्या होता है, मलिन हो जाता है। पवित्र और शुद्ध जीव मोह में, माया मतलब मोह में के फंदे में पड़ते हैं, तभी वो क्या मलिन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि मुह जाई, हुई अचल जिमी जीवहरी पाई। अभी समिटी समेट समेट, जल भरही कर पानी भरता तलावा, जिमी मतलब जैसे, सद्गुण मतलब अच्छे, सज्जन गुण सज्जन, पही आवा व्यक्ति के पास आते हैं। सरिता मतलब नदी, जल मतलब पानी, जल निधि मतलब समुद्र, महु जाई में जाता है, होई मतलब होता है, अचल मतलब स्थिर, जिमी मतलब जैसे, जीव मतलब जीव। तो धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर जो धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भरा रहा है, जैसे सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का जल जो सागर म्हणजे नदी का जल, नदी का जो पानी है वो सागर में जाकर वैसे ही कैसे स्थिर हो जाता है, जैसे जीव ईश्वर के पास जाकर स्थिर हो जाते हैं। अचल मतलब स्थिर। ठीक है, अर्थात जीव मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।